Hello to all of you. Myself Himanshu Mishra from Maharani Lakshmi Bai Medical College, Jhansi, Department of Pathology. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियोस में हम लोग सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और अब हम लोग आते हैं थर्ड चैप्टर पे जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज से हम लोग मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे मानव जनन के बारे में, और उसके आगे का जो है डिटेल में अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आते हैं मेन पॉइंट पे। तो जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? यह वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जो जनन है, जनन एक जैविक क्रिया है। इस जैविक क्रिया में जो है जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है और अपनी जाति का जो अस्तित्व होता है उसको फ्यूचर में बनाए रखता है। तो इसको हम लोग जनन कहते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य जो है वो एक लिंगी प्राणी है क्योंकि इसमें नर व मादा जननांग अलग अलग होते हैं। जो मनुष्य है उसमें नर व मादा जननांग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसके लिए इसे हम लोग एक लिंगी प्राणी कहते हैं। मानव में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जो मनुष्य है, मानव है, उसमें द्विरूपता लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जैसे नर में मूत्र जनन छिद्र शिश्न पर पाया जाता है। जो नर होता है उसमें मूत्र जनन छिद्र जो है वो पेनिस शिश्न पर पाया जाता है, जबकि जो मादा में है वो शिश्न अनुपस्थित होता है। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। जो नर होता है उसमें एक जोड़ी टेस्टिस उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं, जबकि जो कि वृषण कोश में होते हैं, जबकि जो मादा में है वो टेस्टिस अनुपस्थित होते हैं। मादा में मूत्रोजनन छिद्र दरार के रूप में होता है। जो मादा है उसमें जो मूत्रोजनन छिद्र होता है वो एक दरार के रूप में होता है, जिसे भग वल्वा कहते हैं। जो कि जो मादा है उसमें मूत्रजनन छिद्र जो है वो दरार के रूप में होता है, जिसे हम लोग भग या वल्वा कहते हैं, या नर में अनुपस्थित होता है। वल्वा जो है वो नर में अनुपस्थित होता है। मादा में स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित होती हैं जबकि नर में कम विकसित होती हैं। जो है मादा में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो अधिक विकसित होती हैं, जबकि जो नर में है वो कम विकसित होती हैं, जिससे कि इन सभी लक्षणों से हम देखते हैं कि जो है लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है मनुष्य में। मानव एक जरायुज प्राणी है क्योंकि यह अपने समान बच्चों को जन्म देता है। जो मानव है वो एक जरायुज वीवी पैरस प्राणी है क्योंकि यह अंडे नहीं देता है, यह बच्चे को जन्म देता है। मानव की जनन प्रक्रिया में निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं। मनुष्य का जो है वो जनन करने की जो प्रक्रिया है उसमें निम्नलिखित मुख्य चरण कंप्लीट होते हैं। नंबर 1 है युग्मक जनन। जो शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। शुक्राणुओं और अंडाणुओं का जो निर्माण होता है इसकी जो प्रक्रिया है उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। फिर वीर्य सेचन। इसमें नर अपने युग्मकों को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित करता है। जो नर युग्मकों का मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसे वीर्य सेचन कहते हैं। फिर निषेचन। वीर्य सेचन के बाद जो प्रक्रिया आती है वो है निषेचन। इस प्रक्रिया में जो है वो नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रक्रिया में निषेचन की प्रक्रिया में मादा व नर युग्मकों के केंद्रकों का संलयन होता है। निषेचन के बाद जो है वो युग्मनज जाइगोट बनता है। निषेचन के फलस्वरूप बनी संरचना युग्मनज कहलाती है। जब निषेचन होता है नर व मादा युग्मकों का, उसके बाद में एक जाइगोट युग्मनज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। विदलन।
युग्मनज के बाद विदलन। युग्मनज में होने वाले विशिष्ट प्रकार के समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं। जो युग्मनज जो है उसमें जब समसूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप युग्मनज क्रमशः मोरुला, कोरकपुटी व गैस्ट्रुला में बदल जाता है। जो विदलन है इस प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप जो है वो युग्मनज मोरुला, कोरकपुटी व गैस्ट्रुला में बदल जाता है। फिर है अंतररोपण। भ्रूण का मादा के गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपकने की जो क्रिया है वो अंतररोपण कहलाती है। जब भ्रूण का जो है मादा का जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है उससे जब चिपकता है तो उस क्रिया को हम लोग अंतररोपण कहते हैं। गर्भावधि। निषेचन से लेकर प्रसव तक की समय अवधि को गर्भावधि कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के निषेचित होने के बाद से लेकर तथा प्रसव तक की जो समय अवधि होती है उसे हम लोग गर्भावधि कहते हैं। और मनुष्य में यह जो है वो 270 दिन की होती है, जो कि 9 माह की लगभग होती है। प्रसव। बच्चे के जन्म की क्रिया प्रसव कहलाती है। मनुष्य में नर अपनी पूरी जिंदगी में शुक्राणुओं का निर्माण करता है। मनुष्य में जो है वो शुक्राणु पूरी जिंदगी भर बनते रहते हैं, परंतु जो मादा में है वो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया केवल 50 वर्ष की आयु तक ही रहती है। 50 वर्ष की आयु के बाद जो है वे अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। फिर है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र क्या होता है? जो नर जनन तंत्र होता है उसमें विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम 3 भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे कि प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग जो है वो वृषण, टेस्टिस हो गया। सहायक जनन अंग जैसे है एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय व शिश्न, पेनिस। फिर है सहायक ग्रंथियाँ। प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। जो 2 मेन सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं वो है प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। तो जो प्राथमिक जनन अंग है वो है वृषण, टेस्टिस और सहायक जनन अंग एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, शिश्न। और जो सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं वह है प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। तो हम लोग आज तो इस वीडियो में यहीं तक ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिटेल में अध्ययन करेंगे इसका। तो तब तक के लिए धन्यवाद।